ये है बाबूजी बनम की एक झलक जो कान्हा शांति बनम में बना हुआ है। और ये इस सीन को आगे आप डिटेल में देखेंगे। फिलहाल पिथौरागढ़ से चल के हम लोगों की यात्रा शुरू हुई। जो पहाड़ों का जीवन है वो बहुत ही कठिन तो है लेकिन सुंदर भी दिखाई देता है, और इतना सुंदर कि देखने वालों का दिल झूम उठे। ये पहाड़ी सड़कों के रास्ते हम लोग पिथौरागढ़ से चले और रास्ते में चंपावत, लोहा घाट और ये छोटी छोटी जगह हैं जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। और बरसात में तो इसका जो अवलोकन किया जाए तो ये देखने लायक होता है। बादलों के झुरमुट और चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ पूरा भूदृश्य, और उसके अलावा ये शांत और बिल्कुल सुखद ठंडी हवाओं के साथ देवदारों के पेड़ और वहाँ पे रहने वाले लोग जिनके छोटे छोटे और बड़े बड़े घर दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर वनस्पति जो जंगल हैं वो देखने लायक होते हैं। और यही चीज़ें हमें कान्हा शांति बनम में भी इस बात का एहसास कराती हैं कि जंगल कितने इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो पहाड़ी जंगल हो या मैदान के जंगल हो, जो शांति प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से छोटे छोटे बीच में शहर, ये चंपावत एक अब ज़िला बन चुका है, ये भी एक बहुत ही सुंदर जगह पे बना हुआ है। तो रास्ते में इसी तरह के दृश्य आते गए। उसके बाद हमारा ये सफ़र जारी रहा। ये अगला सफ़र ट्रेन से था, जो फर्स्ट क्लास एसी वाला सफ़र था। ये दिखाई जैसे दे रहा है आपको कि ये एक नॉर्मल ट्रेन में जो हम सफ़र करते हैं, लेकिन ये इस बार एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का मौका मिला, और जो वाकई में एक बहुत बढ़िया सफ़र रहा, जिससे एक अलग एहसास हुआ। क्योंकि हमारे साथ इस बार बिल्लियाँ भी थी। ये अंदर का दृश्य है, जिस तरीके से नॉर्मल एसी में और जो स्लीपर क्लास में होता है, इसमें सीटें बड़ी होती हैं और दो ही सीटें होती हैं, दो लोगों के बैठने की सोने की जगह होती है। उसी तरह से ये सफ़र हमारा जारी रहा और हम कान्हा शांति बनम में पहुँचे, जो अब सबसे ज़बरदस्त तरीके का एक वन हो चुका है। और यहाँ पे ये बाबूजी बनम जो नया अब बना है, इसका दृश्य, ये बाबूजी का स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। और चारों तरफ के जो पेड़ हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो पूरी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हों। और चारों तरफ इसके इस तरीके के डिज़ाइन किया गया है कि ये जो पेड़ हैं ये आपका मन मोह लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक पानी का जो स्रोत जैसा दिखाया गया है, वो स्रोत देखने लायक होता है। और पानी की जिस तरीके से हमारे साधना पद्धति में कहा गया है कि आप जंगलों को घर लेके आइए, जबकि यहाँ पे गायें हैं और ये पुंगरू नस्ल की गाय हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। और बहुत पहले से जो प्राचीन गायों का जो एक प्रचलन था वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब आप इस कान्हा शांति बनम के बाबूजी बनम में जाएंगे तो यहाँ पे इन गायों को रखा गया है, जहाँ पे लोग जाकर इनका अवलोकन करते हैं, इनको टच करते हैं और अपनी एक फीलिंग को महसूस करते हैं। उसके साथ ही एक यहाँ जैसे पानी का संचय जो चारों तरफ होता है, उस तरीके से यहाँ पे भी एक छोटा सा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया गया है। और लोग यहाँ पे बड़े मस्त होके घूमते हैं। और इस जगह की फीलिंग ही एक अलग फीलिंग है। यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, लव हिम हु लव्स ऑल, ये बाबूजी द्वारा
बताया गया एक सूक्ति है कि आप उन सब को प्यार करो जो उसको प्यार करते हैं। और ये वन इस तरीके से दिखाई देता है कि जैसे एक सुंदर सा वातावरण जहाँ पे ध्यान अपने आप लगने लगे। और ये रोड दाहिनी तरफ मेडिटेशन हॉल है और बाईं तरफ बाबूजी बनम है। उसके साथ ही ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये यात्रा गार्डन का गेट है। और ये हैदराबाद से जो कान्हा की जो जगह है ये हमारा मेन चौराहा है यहाँ पे। यहाँ से हर तरफ के लिए आप रोड ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाईं तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, सीधे जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो कुछ न कुछ उस रोडों में आपको ये दिखाई देगा कि कहीं मेडिटेशन हॉल है तो कहीं उसके साथ लगा हुआ ये वन देखने लायक होता है। पहले यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही दाजी ने यहाँ का नव निर्माण करना शुरू करा तब से ये यहाँ पे वन इतना ज़बरदस्त डेवलप हो चुका है। और ये बाबूजी का वो जगह है जहाँ पे बाबूजी बनम का जो वो दृश्य है, ऐसे लगता है कि जैसे आप यहाँ पे ध्यान में बैठे हों। और क्लीनिंग का जो टाइम होता है उसमें हम ये महसूस करते हैं कि भाई हमारी जो गंदगी है शरीर के अंदर, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो धुएं के रूप में निकल रही है। और ये कुछ इसी तरीके का दृश्य प्रस्तुत करता है कि हमारे जितने विकार हैं, जटिलताएं हैं, ये सब निकल रही हैं और यहाँ पे ये धुएं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ों का भी एक दृश्य होता है। जब आप बिल्कुल शांत वातावरण में होते हैं तो वहाँ पे भी ये धुंध दिखाई देती है, जो यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाई गई हो भले ही, लेकिन ये बहुत कुछ चीज़ें बयां करती है। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका मन इतना शांत हो जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो कान्हा के अंदर ये फुलवाड़ी लगी हुई है, ये रोडों के दोनों तरफ, ये हर वक्त फूल बदलते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ खेती भी होती है, जो रोज़मेरी का ये आप खेत देख रहे हैं जिसमें बड़े करीने से लगाया गया है। और उसके अलावा ये मेडिटेशन हॉल के सामने का जो दृश्य नारियल के पेड़ों से जो जगमगाता है, आश्रम का जो स्वरूप दिखाई देता है, ये एहसास दिलाता है कि आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं और एक जंगल को घर लेके आ सकते हैं, जैसा दाजी ने यहाँ पे इसको परिणित कर दिया है कि इतना बढ़िया शांत वातावरण जो यहाँ आके ही महसूस हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ आने वालों के लिए रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री है। और ये सिर्फ अगर आके ध्यान करें तो अपनी इस लोक और परलोक को भी सुधार सकते हैं। और ध्यान करने से बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर को नियमित कर लेती हैं। सामने ये झंडों का डंडे लगे हुए हैं जो 160 देशों से आए हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंदर मेडिटेशन हॉल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है जिसको ये उपाधि मिली हुई है। और यहाँ पे 1 लाख लोगों के बैठने की सुविधा है, जिसमें बहनें और भाई लोग अलग अलग रो में बैठते हैं। अगर इस तरफ भाई बैठते हैं तो इस तरफ बहनें बैठती हैं। दाहिनी तरफ भाई लोगों के लिए है और उधर से हम आए तो दाहिनी तरफ बहनों के लिए होता है। तो ये एक बहुत ही शांत और 1 लाख लोगों के बैठने के बावजूद भी आपको ये बिल्कुल भी वहाँ पे डिस्टरबेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप ध्यान में इतने डूबे रहते हैं। और ये एक प्रोग्राम था जो 24 जुलाई को हुआ था, जिसमें बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी के एक जीवनी के बारे में ये फिल्माया गया था, जो
कलाकार लोगों ने लाइव प्रस्तुति दी थी, उसका एक दृश्य भी यहाँ पे आपको दिखाई जा रहा है, जिसमें अभ्यासी बैठ के उस चीज़ का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये बंसी के बारे में बताया जा रहा है कि बंसी को किस तरीके से, किस किस नामों से और उसकी क्या उपलब्धि है और कृष्ण भगवान ने उसको क्या बना दिया। उसके बाद ये ध्यान सत्र इसी तरीके से चलते हैं और ध्यान सत्र समाप्त होने के बाद लोगों का आवागमन इसी तरीके से होता है। और जब ध्यान का पूरा सत्र समाप्त हो जाता है तो ये सारे लोग वहाँ पे अपनी वॉलंटरी दिखाते हैं, रखते हैं, जिसमें चेयरों को समेट के रखना और दरियों को समेट के रखना, क्योंकि ये इतना बड़ा हॉल है कि किसी 2, 4, 10, 100 लोगों के बस का नहीं है, इसलिए सब यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था करते हैं। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।